આપણે મેરના વલ્લે આવ્યા ને આપણે અંદર જઈએ। डाइट ऊपर वीडियो आज बनावવાનો है। मैं झीणो झीणो मस्त ओवर है जोरदार। जो वेदर की है अटाणे तो आવું ઠીક છે મસ્ત। અને અમારા મેર કોમ્યુનિટી હોલ છે તો આપણે જઈએ ઉપર માતાજીના દર્શન કરીએ અને શુભ શરૂઆત કરીએ। જય માતાજી। તો આ જતા સીડીયું છે માલદેવજી બાપુનો फोटो मस्त આવું ઠીક છે। અને ઉપર જતા બુકુન તો ખબર નહીં ત્યાં બધા જો મસ્ત મસ્ત એવોર્ડના હે બધા ફોટા। આ બધા એવોર્ડ મેરના છોકરાઓની જડ્યા છે ને અમારો મેરનો ટ્રેડિશનલ પહેરવાશ। આ અમારો મેરનો ટ્રેડિશનલ પહેરવાશ છે। તો આ રીતના હોય। અને આજ કંઈ અંદર ખબર નહીં પ્રોગ્રામ હોય કે નહીં લગ્ન ગાળો છે જો ન ત્યાં આપણે નથી જવું। આજે ડાયટ વિશે નો વિડીયો છે। તો મેરના હોલમાં ઉપર મંદિર છે ને ત્યાં રાખ્યું છે અને જોઈએ સારી વસ્તુ કરે છે। રામભાઈ ખૂંટી છે અને વ્યાસ સાહેબ કરીને છે એ ઇન્ટરનેશનલ ડાયટનું કરે છે। તો આપણે આવ્યા છે અને જોઈએ કેટલુંક આપણે કરી શકીએ એ વિશે થોડુંક જોઈએ। આપણે કંઈ ખબર છે કે શું છે ને શું નથી પણ રામભાઈ છે અને વ્યાસ સાહેબ બી છે તો એ ડાયટ વિશે જણાવશે। માતાજીનું મંદિર છે મેરના હોલમાં मेर कम्युनिटी हॉल लेस्टर यूके माताजी मंदिर है। तो आज का ये वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि वर्ल्ड वाइज इसको देखेंगे इसलिए हिंदी में बनाया है। और चौहान साहब उसको हिंदी में वो बोलेंगे, गुजराती सबको पता नहीं चलता इसलिए। तो सिस्टम का नाम हमने दिया है न्यू डाइट सिस्टम NDS, नई भोजन प्रथा। तो अब हम डॉक्टर शंकर भोतचंदानी जो रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड डीन है, वो भी करीब 10 साल से ये कर रहे हैं। और वो क्या बताएंगे आपको, वो क्या कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमारे 5000 डॉक्टर कई फैमिली के डॉक्टर से, लेकिन वो अपना रोग ठीक नहीं कर सकता। हमारे फैमिली के डॉक्टर वो मेरा नाम देते हैं कि बीवी चौहान है, आप सुनो उनको। हाँ जी सर, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है आज। कितना टाइम है आपका? हाँ जी बताइए कितना टाइम है मेरे लिए? आप वैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम जितना आपको ठीक लगे। हाँ हाँ चलेगा चलेगा विल डू चलेगा। कितने पार्टिसिपेंट आए आज? पार्टिसिपेंट लगते हैं 100। नमस्कार। हाँ इनका भी बहुत नसीब अच्छा होता है, उनको समाचार जल्दी जल्दी मिल जाते हैं और आप तो बहुत बहुत लकी आदमी है। कमल साहब हमारे डॉक्टर है, याद रखना। एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहले मेडिकल कॉलेज का डीन रहा, प्रोफेसर रहा और मैंने बहुत सारे डॉक्टर पैदा किए, पर फिर इसको चालू रखने का है। ये सिस्टम आपको छोड़ने की नहीं है, इतनी सिंपल है, इतनी इजी है। आपके किचन में ही आपका डॉक्टर है, समझो। आपका मेडिकल स्टोर आपका किचन ही हो जाएगा। आपकी वेजिटेबल शॉप,
गुड शॉप, वही मेडिकल शॉप है, पर आप खुद के डॉक्टर भी बन जाओगे। तो लाइफ अगर अच्छी निकालनी है, फ्यूचर अभी देखो एवरीबॉडी लाइफ स्पैन हैज बिकम 70-80 ईयर, तो अगर 70-80 साल तक जीना है मस्त, तो आप जरूर एनडीएस करिए। नहीं तो फिर तो आप 80 साल तो ऐसे ही जी सकते हैं, पर दवाइयों के साथ रहेंगे, वो बेड रिडन हो जाओगे, फिर कोई ना कोई तकलीफ होगी, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सब मुसीबतों का अगर बैठना है, तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आज पर्सनल एडवाइस दे दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल कल से शुरू कर दीजिए एनडीएस। एक साल के बाद जब चौहान साहब वापिस आएंगे, आप सब बोलेंगे कि सर हमको कोई बीमारी नहीं है, हम सब स्वस्थ हो गए हैं, और ये जिंदगी भर चालू रखेंगे। तो आज चौहान साहब आए आपके वहाँ, आप अराउंड 100 आए, इंटरेस्टिंग पर्सन। तो आपके ये अनुभव सुनकर बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे और एक खुद उनको प्रेरणा मिलेगी, वो करेंगे, उनको भी फायदा होगा, तो उनकी जो आशीर्वाद आपको मिलेगी। टाइम शुरू होता है 0 आवर। कोरोना का कितना कहर चला था, सारी दुनिया थम गई थी, हिल गई थी, और कितने सारे हमारे रिश्तेदार भी इसकी चपेट में आ गए, मौत हो गई और सारी दुनिया डर गई थी। तो यहाँ जिस लोगों ने ये जो नई सिस्टम आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो की है, हमने 31 साल से फॉलो की है, जिसने जब से फॉलो की है किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है, किसी एक की भी, करोड़ों में से। तो ऐसा एक केस में जहां डॉक्टर ने कोरोना हो गया था, वो एनडीएस फॉलो नहीं करते थे और वो डॉक्टरों ने शुरू कीजिए, आराम से सुनिए चौहान साहब को, कल से डाइट अपना यही शुरू करिए। सबसे पहले तो चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ने से आधा काम आपका हो जाएगा, और सुबह में ग्रीन जूस पिएंगे तो बाकी। आपको बता दूं कि इस चीज से आपकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी, आप सुबह से रात तक एनर्जाइज रहोगे, बिल्कुल डलनेस लाइफ में से चली जाएगी। और ये जो डाइट है वो इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, तो आपको मालूम है इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होती है वो तो बीमार होता ही नहीं है। तो ये सबसे वेपन है चौहान साहब का, बीमारी को दूर रखने का। तो जिसको भी कोई भी बीमारी है, एनडीएस से आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकोगे, और भविष्य में कोई बीमारी आपके पास आएगी नहीं। दवाइयों का आप सबको मालूम है, मेडिसिन का आप सब मेडिसिन लेते होंगे, जो भी मेडिसिन तो जो भी बीमारी है उसको सप्रेस करती है। फीवर है तो पैरासिटामोल लोगे तो फीवर चला जाएगा, पर बेसिकली वो उसको रिमूव नहीं करती, उसका कॉज क्या है बीमारी का वो कभी ठीक नहीं होता है। सेम डायबिटीज में भी है, आप डायबिटीज की दवाई लो, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल में है, और जिस दिन बंद करते हैं तो फिर वही हो जाता है। तो ये सब हाइपरटेंशन भी ऐसा ही है, पर एनडीएस एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन है ना आपका कि आप एक बार शुरू करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बचने का कोई चांस नहीं है। फिर भी इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में दाखिल रहे और पैरालिसिस हो गया उसको, आधा बॉडी में, एक हाथ एक पैर आधा बॉडी में, और वो सब सुबह की क्रिया सब बेड पर ही थी, फिर वो हिल चल नहीं सकते थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया तेरे को उठना है तो मैं कहूँ वैसा करो, तो भैया ने बोला हाँ मेरे को अच्छा होना है। और डॉक्टर ने बोला था कि ये खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, उसका कुछ नक्की नहीं है, आप सेवा करो घर जाके। फिर मेरे भैया को मैंने 2 टाइम एनिमा दिलाया और पूरा दिन खाना बंद, ऐसा करके मेरे भाई 15 दिन में खड़े हो गए। डॉक्टर ने मना किया था, हाँ 15 दिन में वो खड़े हो गए।
घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं भैया, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए एमबीएस करो आप। कोई ऐसी ऐसी बहुत बीमारी आई है, इसका इंतजार मत करो, ये एमबीएस शुरू कर दो, बहुत अच्छा है एमबीएस। सर का तो मैं आभारी हूँ सर जी, ये रास्ता हमको दिखाया है सर ने। तो हिनाबेन का कहना ऐसा है कि फॉलो एमबीएस, डोंट वेट फॉर डिजीज, डू और डाई, आस्क नॉट व्हाई। ओके, धन्यवाद। ये છે એ લેસ્ટરમાં હા બધા ભેગા થયા છે અને તમને સાંભળવા આતુર છે। બીજા રોગો તો ખબર પડી ગઈ, બીજા ડોક્ટરોએ કીધું, દર્દીઓએ કીધું, પણ કોરોના જેવા કોરોના પણ સારો થાય છે એમાંથી લોકો બેઠા થઈ શકે એ પણ તમે જરા તમારો ખુદનો પરિવારનો અને જેને કોરોના થઈ ગયો તો ડોક્ટરે જવાબ આપી દીધો તો અને તે આજે પણ હરે ફરે છે, સારી રીતે જીવે છે, આ જરા ટૂંકમાં બધાને કહી દો અનુભવ તમારો। હા સાહેબ ચોક્કસ। હા સાહેબ ચૌહાણ સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ, સર્વજ્ઞને નમસ્કાર અને ત્યાં હાજર રહેલા બધા સાધકોને નમસ્કાર મારા। હું હિનાબેન સોની। हाँ जरा हिंदी में बोलिए तो अच्छा रहेगा। हिंदी में हाँ बोल सकते हैं तो बोलिए। थोड़ा ट्राई करती हूँ सर, क्योंकि हाँ ट्राई करो, कहीं ऐसा होगा तो मैं करेक्ट कर लूंगा। ओके सर। मैं 19 की साल से 2019 से मैं ये कर रही हूँ एमबीएस। और मुझे ज्यादा बीमारी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, घुटनों में दर्द था थोड़ा बहुत, और मैंने ये शुरू कर दिया एमबीएस और आज तक शुरू है मेरा एमबीएस और बहुत अच्छा है ये एमबीएस। कोई मैं 5 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और एक भी टेबलेट मैंने सर दर्द की या कुछ। ये बहन जी है, हिनाबेन, हंसाबेन नाम है। 5 साल से उन्होंने एमबीएस शुरू किया और 5 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई, यानी कि जब से एमबीएस शुरू किया डॉक्टर और दवाइयां बंद हो गया। हाँ आगे। हाँ ये बुलेट प्रूफ जैकेट है एमबीएस है ना। फिर मेरा भाई है। तो हम आपको डॉक्टर बना सकते हैं, आधे घंटे में आप डॉक्टर बन जाएंगे। और रियल डॉक्टर जो खुद के डॉक्टर खुद के रोग हटा सके और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो और रोग कोई भी हो हटा सके। जबकि आज किडनी स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, इन की स्पेशलिस्ट है और कोई किसी का रोग ठीक नहीं कर सकता। इतने और आप ऑल इन वन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतने मास्टर बन जाएंगे कि हर किसी के रोग आप ठीक कर सकेंगे। लेकिन कब? सुनेंगे, समझेंगे और खुद पे प्रयोग करेंगे तब। केवल सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। प्रयोग अवश्य करना है, जो करेंगे वो पाएंगे। हम तो बोएंगे वो काटेंगे। तो अब क्या करना है ये समझना पड़ेगा, और समझने के लिए सुनना है या तो पढ़ना भी है। हमारी बुक से ये भी बता दूं साथ साथ, वहां से फोन नंबर ले लेना। तो सबसे पहले रोगों को हटाना है तो रोगों के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। रोग क्या है, क्यों रोग हुए, इतनी कोशिश करते रहे हम, फिर भी रोग क्यों गए नहीं। और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक इंजीनियर बता रहा है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सक नहीं, और फिर भी इससे कैसे रोग खुद हम हटा सकते हैं बिना किसी की सहायता, बिना कोई खर्च, बिना कोई समय, बिना कोई शक्ति। सारे रोग कैसे हट सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले रोग क्या है ये समझना होगा। तो जो हमारे अनुभव के आधार से मैं आपको बताऊं, 31 साल का हमारा अनुभव है, मेरा खुद का, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का। 31 साल से हमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, एक भी दवाई नहीं, एक भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। ऐसा है डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर भी नहीं, आपने देख लिया, दिन भी। हाँ, हम भी मरने वाले थे। मैं ये भी बता दूं कि मुझे बहुत सारे रोग थे बचपन में, इतने रोग थे कि पैर के तलवे से लेकर यहाँ तक एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं था जो रोगिश ना हो। मैं इतना परेशान था, सारी पति सारी थेरेपी अपना ली, लेकिन कहीं से कोई भी फायदा नहीं हुआ, रोग बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आ गया कि मैंने सुसाइड करने का तय कर लिया, लेकिन प्रभु ने कुछ ऐसी कृपा की, मुझे सही रास्ता बता दिया, मेरे सारे रोग चले गए। तो यही जो मेरी जानकारी मुझे मिली, सही ज्ञान मिला, इसका प्रयोग मैंने मेरी पत्नी पे किया, तो उनके भी माइग्रेन, एसिडिटी, ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो भी कुछ था ये चला गया उनका भी। और परिवार में किसी को कैंसर था, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, किसी को चर्म रोग, सोराइसिस, ये सब कुछ, जिसको जो भी था, आंतों के रोग, जो भी, कोई भी रोग का नाम ले लो, ये हमारे परिवार में केवल एक है, और वो है शरीर के भीतर रुकी हुई गंदगी। समझ में आ गया? तो जब कारण गंदगी है तो निवारण क्या हो सकता है? निवारण क्या हो सकता है? सो सिंपल, सो सिंपल, वेरी गुड, तालियां। हाँ, इतनी सरल बात है, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। देखो सारी सृष्टि में कितने 84 लाख दुनिया कौन पढ़ने को गए हैं, और किसको रोग हो गए? रोग उनको ही हुए जो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो ये पढ़ाई गलत है। तो इतनी जानकारी काफी है कि सभी रोगों का कारण एक है, और वो कारण है गंदगी। गंदगी हटा दो, रोग खत्म। इतनी सरल बात है, लेकिन आज तक हमने क्या किया? रोगों को हटाने की कोशिश की। देखो कितनी मूर्खता की। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी पैथी, कोई भी थेरेपी, सभी ने रोगों को हटाने की कोशिश की, जो कभी हटने वाले ना है, ना होंगे। आएंगे, परछाई हटेगी? हटेगी? नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? परछाई क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि परछाई को अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, परछाई को खुद का अस्तित्व नहीं है। परछाई क्यों है? परछाई का कारण क्या है? नहीं बताएंगे? हाँ, अभी अभी मैंने पहले बता दिया। परछाई का कारण है पदार्थ और प्रकाश। प्रकाश को हटा दो, अंधेरा कर दो, परछाई पड़ेगी? परछाई का है? अच्छा, प्रकाश है, पदार्थ हटा दो, जिसकी परछाई पड़ती है, पदार्थ हटा दो। प्रकाश है फिर भी अब परछाई पड़ेगी? सो सिंपल, इसका जो कोज है इसको हटाओ, नहीं कि परछाई को। मतलब कि उन्होंने सेवा का कहते हैं ना, समर्पित हो गए हैं, और बहुत सारे लोग कि वो वहाँ सेवा कर रहे हैं। वो है हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरनगर, दिव्याशीष आश्रम। तो वहाँ हर कोई सारी दुनिया में से जाते हैं, जा सकते हैं, और वो निःशुल्क सभी की ट्रीटमेंट वहाँ कर रहे हैं।
और ज्यादातर वहाँ किडनी और कैंसर वाले लोग जाते हैं, कोई भी जा सकते हैं और सभी का वहाँ फायदा ही होता है। तो उसी आश्रम में एक अस्थमा पेशेंट थी। अस्थमा में भी बहुत लोग परेशान होते हैं। तो उड़ीसा की रहने वाली वहाँ पढ़ाई की, बाद में संसार त्याग दिया, सन्यासिनी हो गई और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने आपको बताया दिव्याशीष आश्रम में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहाँ वो भक्ति करती थी भगवान की, लेकिन मन नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था, क्योंकि अस्थमा थी, B12 कम था, D3 कम था, हीमोग्लोबिन कम था और बहुत सारे शारीरिक समस्याएं थी। तो इसके कारण वो प्रभु भजन प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाती थी। लेकिन ये NDS फॉलो करने से उनको भी फायदा मिल गया। तो ये आनंदीमा नाम है उनका। आनंदीमा और सुरेश मलिक दोनों मिलके वो आश्रम वहाँ बनाया है और वीडियो सुनकर यूट्यूब पे लोगों ने अपनी सेवा वहाँ भेजी। उनके पास तो कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन ये सारी दुनिया में यार जिसको हम एनिमा कहते हैं, तो इसका मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सुबह शाम 2 बार 3 महीने तक करना। ये प्रिस्क्रिप्शन आपको सुबह शाम 2 बार 3 महीने तक संजीवनी क्रिया या तो एनिमा करना है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा, उठने के बाद 8 घंटे तक लंघन करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट को ब्रेक करना है। ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट से ब्रेक यू फास्ट, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे तक उपवास, उठने के बाद 8 घंटे तक लंघन, उठने के बाद 8 घंटे तक ऑटोफेगी, जो भी आप कहो। तो ये उठने में कुछ भी नहीं डालना है, केवल नाक से हवा जाने देना है। तो इसको हम एयर फास्टिंग भी कह सकते हैं, इसको निर्जल उपवास भी कह सकते हैं, इसको ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, जो भी नाम देना है, 8 घंटों के लिए। बाद में तीसरी प्रिस्क्रिप्शन वो है सफाई करने वाला जूस। तो आपने जूस पिया, ऐसा जूस स्वादिष्ट बना के पीना है और इसमें आंवले अवश्य डालना है। फ्रेश मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रोजन मिलते हैं तो फ्रोजन, लेकिन 2 से 3 आंवले पर हेड पर डे। ये इतना आप करेंगे तो आपकी 3 महीने में ज्यादातर अंदरूनी सफाई हो जाएगी, और जैसे जैसे सफाई होती जाएगी आपके रोग कम होते जाएंगे, और जैसे पूर्ण सफाई हो जाएगी आपके कोई भी रोग हो चले जाएंगे। कोई दवाई की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई जो आप लेते हैं ये भी धीरे 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 जैसे लोगों में सुधार आता है उस हिसाब से दवाई कम करते जाओ, और ज्यादातर लोगों को केवल 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में, कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज रहेंगे जिसको ज्यादा समय लगेगा, बाकी ज्यादातर रोग तो 3 महीने में ठीक हो जाएंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएगी। और अब ये दवाइयाँ परमानेंटली बंद हो जाएगी, कभी भी कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है और मरते दम तक अब कोई दवाई की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये सभी के लिए यही लागू होगा। तो अब पता चल गया 3 तरीके से सफाई, 3 टूल्स। फिर से रिपीट करता हूँ, आप डॉक्टर बन गए केवल 5 महीने में, 10 भी नहीं, इतना ही करना है, इतना ही सभी के लिए, कोई व्यक्ति के लिए खास नहीं, कोई रोग के लिए खास नहीं। उठने के साथ और सोने के पहले दिन में 2 बार संजीवनी क्रिया
यानी कि एनीमा। दूसरा, उठने के बाद 8 घंटों का लंघन फास्टिंग। तीसरा, जब लंघन छोड़ते हैं, फास्टिंग छोड़ते हैं, तो ब्रेकफास्ट में अब लेना है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, हो चाहे आंवले का हो या फिर करेला का हो, इससे भी सफाई होती है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ, अनार है, अनार के छिलके, छिलके का रस, इससे भी सफाई होती है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान ने औषधियां दी है जो सफाई करने वाली है, तो इससे सफाई कर लेना है दिन में एक बार। तो हो गया ये 3 सफाई, 3 तरीके से, 3 टूल से। दूसरा लंघन और तीसरा क्लींसिंग जूस। मान लो 4 बजे उठे हैं, 4 बजे संजीवनी क्रिया कर लेना है और सोने के पहले करना है, एक। दूसरा, 4 बजे से लेकर कम से कम 12 बजे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना, लंघन। और 12 बजे अब गुसबेरी यानी कि आंवले वाला जूस या तो मोरिंगा जूस, मोरिंगा में सोचना चाहिए। केवल राम राम करने से, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी का कल्याण न हुआ है, न होने वाला है। तो अब पता चल गया रोग कैसे हटा सकते हैं और सारा जीवन निरोग रहना है। तो अब क्या खाना है सारा जीवन, जो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, और वो भी कैसे आग पे चढ़ा कर दें। हाँ, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही, हर कोई प्राणी वैसे खाते हैं, कोई आग पे नहीं चढ़ाते। तो ये अब आपको ज्यादातर सब कुछ पता चल गया है। अब 1:30 बजा है, क्या आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर, ओके। तो अब 3 बजे तक हमें चलाना है ना, तो अभी तो 1:30 बजा है। हाँ, 2 से हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, बराबर ना। 2 बजे से आपको समय दिया जाएगा पूरा, जितना आपको सवाल करना है आप सवाल कर सकेंगे, और तब तक समय मेरा। तो अब है, मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केवल मैंने बताया 3 टूल। अब इसके बारे में जानकारी, तो पहला मैंने आपको बताया संजीवनी क्रिया आ सकता है, इसके साथ ये ट्यूब जुड़ी हुई है, असेंबली है, हाँ, लगा देना है। इसके साथ एक कोक है, नल, इसको लगाना, और अंत में ये जो कैथेटर है ये लगाना है। तो इसमें पानी भरना है, सादा पानी, कोई औषधियां नहीं, कुछ भी नहीं, ना नींबू, ना कुछ भी, ना साबुन, सादा पानी जो वहां टॉयलेट में कोक में आता है वो ही, टैप वाटर, लेकिन ना ठंडा ना गर्म, वार्म वाटर। ये पूरा भर दिया। जब भरते हैं तब इसको बंद करना है, ये भी खुला है, खुली पोजीशन में इसको बंद रखना है। ये बंद हो गया। तो अब ये पानी पूरा भर गया। अब हमें इसको कॉलम में चढ़ाना है, बड़ी आंत में, डीप इंटेस्टाइन में चढ़ाना है। तो एनस से हम चढ़ाएंगे रेक्टम में। तो मलद्वार से इसको इंसर्ट करना है। मान लो ये हमारा मलद्वार है, तो यहाँ से इतना इंसर्ट करना है, 4 इंच इतना अंदर जाने देना है, 4 इंच। पानी भरा है, वो खुला है, पानी बड़ी आंत में ग्रेविटी के कारण चढ़ जाएगा बड़ी आंत में। इसी पोजीशन में खड़े खड़े भी चढ़ा सकते हैं, बैठकर चढ़ा सकते हैं,
लेकिन अच्छी जो पोजीशन है वो है बालकासन। जैसे शुरू शुरू में बालक चलना शुरू करता है अपने पैरों पे हाथों से, ऐसा, यानी कि हमारा जो मलद्वार जमीन से स्पर्श करके है, ऐसा श्लोक में, तो पानी आसानी से बड़ी आंख में जाएगा। एक पोजीशन है। दूसरी पोजीशन है राइट हैंड साइड पे लेट के लेना। यहाँ तो लंबे लंबे हमारे वो होते हैं, जगह की कमी नहीं है, तब भी होता है, तो इसमें लेट के सोना है। राइट हैंड साइड पे लेट के सोना है, तो बढ़िया हमारी यहाँ से शुरू होती है, इस तरह ऊपर जाती है, हॉरिजॉन्टल जाती है, नीचे आती है। तो जब राइट हैंड पे सोएंगे तो ये पानी पूरा बड़ी आंत में जाएगा और अच्छी सफाई होगी। लेकिन जो नहीं सो सकते हैं तो कैसे भी पानी चढ़ाना है, इम्पोर्टेंस है पानी चढ़ाना। लेकिन जो आसान है तरीका वो मैंने आपको बताया। तो कैसे भी पानी चढ़ाना है। पानी चढ़ गया, अब इसको जितना हो सके होल्ड करना है, जितना हो सके ज्यादा। शुरू शुरू में नहीं होगा, बिल्कुल शुरू शुरू में पूरा पानी भी नहीं जाएगा, तो जितना जाता है दूसरी बार, दोबारा, तीसरी बार ऐसा भी चढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़िया साफ होती जाएगी। रहना है तो पहले यदि नेचुरल कोल आ गया है तो नेचुरल टॉयलेट जाना है, बाद में चढ़ाना है। हमें लगता है कि बस नेचुरल कोल गया, हमारे को बढ़िया पूरी अच्छी तरह से साफ हो गई, बाद में पानी चढ़ाएंगे और आप देखना कितना निकलता है, तब आपको पता चलेगा ये कहाँ कितना भरा पड़ा है। एक बार निकला, फिर से चढ़ाओ, दोबारा कॉन्जिक्यूटिव पूरा, फिर से निकलता है तो तीसरी बार चढ़ाओ। तो इसी तरह सुबह और रात 2 बार, क्योंकि ये समय सभी को कन्वीनियंट होता है। जिसके पास समय है तो ये दोपहर में भी इसी तरह बड़ी आंख को साफ कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आएंगे, उठेंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने लिखा है संजीवनी पे 100 सवाल। ऐसी हमारी यूट्यूब चैनल हमने बनाई है, न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन 2-3 महीने पहले वो यूट्यूब चैनल हमारी रिमूव कर दी गई है, जहां 6,500 वीडियोस थे और करीब 60,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो ये हट गई है, अब हम नहीं बनाएंगे। लेकिन करना आपको इतना ही है। ये समझ में आ गया। इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठेंगे, तो ये आपको नजरअंदाज करना है। हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो आप समय जो पूछेंगे इसका जवाब जो समय है इतना हम देंगे। लेकिन ये इतना यहाँ पर्याप्त है। ये सफाई हो गई। सफाई नंबर 1 वो है लंगर। उठने के बाद, जब अब फिर से स्पष्टता करता हूँ, सोने के बाद नहीं, उठने के बाद 8 घंटों का उपवास करना है। कोई कोई कहते हैं हम 16 घंटे का फास्टिंग है, ये सारी बातें छोड़ो कि फास्टिंग नहीं है। रात सोने के बाद डाइजेशन होता है, फास्टिंग नहीं है, लेकिन लोग इसको भी फास्टिंग बताते हैं। लेकिन उठने के बाद कम से कम 8 घंटे, कम से कम, ज्यादा हो सके तो अच्छा है, कम से कम 8 घंटे न खाना न पीना, पेट में कुछ भी डालना नहीं है। इसको लंघन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा फायदा इसमें होगा, जिसे कैंसर भी जाएगा तो इससे जाएगा, लंघन से। इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑटोफेगी। और ऑटोफेगी जिसने नाम दिया, ऐसे साइंटिस्ट को 3 या 4 साल पहले नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ये ऑटोफेगी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे शीघ्र परिणाम देने वाला जो मैंने पहले बताया वो संजीवनी क्रिया एनिमा है। उन्होंने बता दिया था कि अब ये मरने वाला है, कुछ घंटों में मर जाएगा।
ऐसे लोगों को हमने ये संजीवनी क्रिया करवाई और वो उन्होंने सेंचुरी लगाई, 100 साल कंप्लीट किए और जब मरे तो भी बाय बाय करते मरे। तो अच्छी तरह से जीना है तो भी एनडीएस, और अच्छी मौत चाहते हैं तो भी एनडीएस। इसलिए कहते हैं लोग कि नॉर्थ हो वेस्ट, ये क्या साउथ हो या नॉर्थ, या तो ईस्ट हो या वेस्ट, एनडीएस इज द बेस्ट। अच्छी तरह से जीना है तो भी एनडीएस, अच्छी तरह से मरना है तो भी एनडीएस। तो ये संजीवनी की बात यहाँ खत्म करते हैं, इसलिए हमने नाम इसको संजीवनी रख दिया, जो जीवनदान देता है। दूसरा हमने देख लिया लंघन 8 घंटों का। लेकिन जब हमने कभी ऐसा फास्टिंग किया नहीं, उठने के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये हमें जरा अजीब सा लगेगा या तो इम्पॉसिबल भी लगेगा, लेकिन इनसे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एक आदत है। तो 8 घंटे नहीं हो सकते एक साथ, तो 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जितना हो सके वहां से शुरू करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम 8 घंटे तक पहुंचो। तो ये आपको इतना फायदा कर